नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल SSFI पर। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो अभी वर्तमान में ट्रेड कर रही है 735 रुपये पर। 1 ईयर में कंपनी ने 41% का रिटर्न दिया है और लगभग 832 रुपये का हाई कंपनी ने साल भर में लगाया है। और हम इसका चार्ट देखें तो जनवरी 2023 लगभग दिसंबर से ही इसका चार्ट हमें यहाँ पर अवेलेबल है। कंपनी बाज़ार में आए लगभग साल भर हुआ है और कंपनी ने साल भर में 41% का रिटर्न हमें दिया है। अभी वर्तमान में कंपनी 735 पर ट्रेड करते हुए एक दिन में इसने लगभग 2%, 5 दिन में 9%, एक महीने में लगभग 2.25%, 6 महीने में और कंपनी ने 30% का रिटर्न हमें दिया है। और एक महीने से कंपनी नेगेटिव में रिटर्न देकर अभी ट्रेड कर रही है। ये यहाँ पर अपन देखेंगे तो कंपनी ने 832, 840 के लगभग का हाई यहाँ पर लगाया हुआ है और कंपनी वापस उस हाई को रिक्लेम करके उसको तोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी कुछ न्यूज़ RBI की तरफ से और मार्केट तो लगातार ऊपर की ओर भाग रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार की जो RBI की तरफ से खबरें आई उसकी वजह से कंपनी और थोड़ी डाउन चल रही है। लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है और लगातार जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है वहाँ से हमें ऊपर की ओर ही जाते हुए दिख रही है और राउंडिंग बॉटम बनाने का प्रयास कंपनी कर रही है। यदि यहाँ से कंपनी 832.40 के हाई को ब्रेक करती है तो कंपनी के बहुत तेज़ गति से ऊपर जाने के चांस हमें लगते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस लिमिटेड। ये इनकॉर्पोरेटेड इन 1984, 1984 में बनी, इसकी स्थापना हुई और एक NBFC कंपनी है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड इज एन NBFC प्रोवाइडिंग सिक्योर्ड बिजनेस लोन टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। यानी छोटे छोटे स्टार्टअप, छोटे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस जो लोग करते हैं, स्वरोजगार जो चलाते हैं, ऐसे लोगों को अक्रॉस साउथ इंडिया मतलब संपूर्ण दक्षिणी भारत में और लोन देने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है। तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली जो कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी है, जो कि 65% के CAGR से बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 21 के बीच में 4 सालों के बीच में इसने 65% के CAGR से ग्रो किया है। तो ऐसी ये कंपनी है जो लगातार बढ़ रही है। अपन इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 21,000 है, करंट प्राइस 733 रुपये चल रहा है। हाई कंपनी ने 877 का लगाया है। यहाँ देखते हैं अपन कि 877 का कंपनी ने हाई लगाया है। ROC ROE NBFC कंपनियों के हिसाब से बहुत ही शानदार 14% और 15% ROE है। स्टॉक का PE भी 30 का है, जो बहुत ही रिजनेबल है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में 31% है और पिछले वर्ष में देखें तो कंपनी का 3% प्रमोटिंग होल्डिंग कम हुई है। लेकिन इसको हम यदि देखते हैं नीचे आकर तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही शानदार है। इसमें अपन देखेंगे कि 34% से 31% जो 3% कम हुआ है, वो इधर अपन FIIs को यदि देखते हैं तो 2022 दिसंबर से लेकर और अभी तक कंपनी जहां FIIs की होल्डिंग 6% थी, 6.5%, वो भी बढ़कर 50% हो गई है। मतलब FIIs का ज़बरदस्त इंटरेस्ट इस कंपनी में पैदा हुआ है। और वहीं DIIs जो संस्थागत घरेलू निवेशक हैं, तो FIIs यानी संस्थागत विदेशी निवेशक, म्यूचुअल फंड वगैरह विदेशी जो फंड्स हैं वो, और DIIs यानी घरेलू जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह और जो दूसरी संस्थागत निवेशक हैं, उनकी होल्डिंग 5.5 से बढ़कर 7.5% हुई है। तो बहुत ही ये शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें दिख रहा है। FIIs और DIIs का लगातार शेयर इंक्रीज हो रहा है और पब्लिक इसमें हम यहाँ देखेंगे
कि पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग कम हुआ है, इसमें कई सारे और विदेशी फंड्स जो थे उनकी काउंटिंग अभी एफआईज में हो गई है, इसलिए ये सारे उधर शिफ्ट हुए हैं। इधर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी जो पहले जो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ दिख रहा था अपन को जून 2023 तक, वो अब इधर नहीं दिख रहा है, यानी ये इधर से उधर शिफ्ट हुआ है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर इनका अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसके बावजूद भी से और एफआईज का शेयर होल्डिंग हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो यहाँ 52% था अब यहाँ बढ़कर 50% हो गया है, और पब्लिक का 10% 11% रह गया है, यानी कि इधर से 40% उधर शिफ्ट हुआ है, तब भी यहाँ 50% यानी 10% की वृद्धि हुई है। तो 6 से लेकर अभी भी यहाँ पर जो एफआईज और डीआईज का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो बहुत ही शानदार है। यदि हम कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी का सेल्स लगातार 302 से जून 2021 से बढ़कर सितंबर 2023 तक 519 हो गया है, जो लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा हो गया है। वहीं हम इसका यदि ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो हम देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो है 100 से बढ़कर और 199 यानी डबल हो गया है। तो पिछले जून 2021 से 23 यानी 2 सालों में लगभग 2 सालों में कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है। तो बहुत ही शानदार कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। यदि सालाना भी हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो कंपनी का जो 2018 से और 196 रुपये का जो सेल्स था वो बढ़कर 1822 हो गया है। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने अपने सेल्स में बढ़ोतरी करी है। और नेट प्रॉफिट भी यदि हम देखें सालाना तो कंपनी जो है 54 करोड़ से बढ़कर और 703 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हो गया है। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी का प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। यदि कोई कंपनी लगातार अपने सेल्स में बढ़ोतरी करती है और प्रॉफिट में बढ़ोतरी करती है तो उस कंपनी को निश्चित रूप से ऊपर जाना ही है। उसके शेयर में जो CAGR जो है, उसकी शेयर की रेट में जो बढ़ोतरी है उसको कोई रोक नहीं सकता। वहीं हम देखें अभी तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ जो कंपनी का 5 ईयर्स में 51%, 3 ईयर्स में 25%, TTM में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 36% का जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है, वही उसी प्रकार हम यदि देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का 5 ईयर्स में 62, 3 ईयर्स में 32 और TTM में 35% कंपनी का ग्रोथ हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी का हो रहा है सेल्स और प्रॉफिट दोनों में। तो कंपनी को आगे बढ़ने से और उसके शेयर को आगे बढ़ने से, उसकी रेट में वृद्धि होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। और वहीं देखें हम, अगर कंपनी का सेल्स बढ़ता है लगातार, प्रॉफिट लगातार बढ़ता है, तो कोई कारण नहीं कि कंपनी का शेयर प्राइस आगे नहीं बढ़े। इसलिए निश्चिंत होकर हम इस कंपनी में और इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। इधर हम रिजर्व्स देखते हैं कंपनी के, तो 2018 में जहां कंपनी का रिजर्व्स 573 था, वहां बढ़कर लगभग 5000 के नज़दीक पहुंच गया, यानी 10 गुना रिजर्व्स कंपनी का बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी का बोरोविंग भी बढ़ा है, लेकिन जो NBFC कंपनियां होती है उनका बोरोविंग रहता ही रहता है, क्योंकि उनका काम ही बैंकों से, रिजर्व बैंक से पैसे लेकर और ग्राहकों को बांटना होता है। इसलिए उनका बोरोविंग्स तो रहता ही है, उसमें कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, उसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। इसलिए और मेरा तो इस पे थोड़ा विश्वास है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी कंपनी है, तो उसी के ऊपर मैं ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में जो मौजूद कंपनियां हैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरा उसके बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और मैं आत्मविश्वास के साथ उसके बारे में बात कर सकूँ। हालांकि मेरे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खरीदें या आपको शेयर खरीदने या बेचने की सलाह मैं दे नहीं रहा हूँ। ये केवल अपने सीखने और सिखाने के उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है,
ताकि मैं भी कुछ सीखूं और वीडियो देखकर आप भी कुछ सीखें और आगे रिसर्च करें। और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसके बाद अपनी रिसर्च करने के बाद ही और आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अपना नॉलेज, अपना ज्ञान शेयर मार्केट और कुछ शेयरों के बारे में बढ़ाएं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। निरंतर मैं जो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो कंपनियां मैंने खरीद रखी हैं उन्हीं पर मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, ताकि मुझे भी उन शेयर्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और आपको भी मैं उनके बारे में अवगत कराता रहूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।